नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के आज के इस एपिसोड के जरिए मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के सामने, आप लोगों की रात और भी तरोताजा करने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं ना, वो 4 दोस्तों से जुड़ी हुई है। ज्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि अभी जनवरी की ही है। ये क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे, ये चारों दोस्त ऐसे घनिष्ठ दोस्त थे ना, एक दूसरे के ऐसे पक्के वाले दोस्त थे ना भाई, कि इन लोगों ने लाइफ के हर एक मजे लिए थे, हर एक तरह के एडवेंचर किए हुए थे। दरअसल इन चारों का नेचर ऐसा था कि काफी ज्यादा एडवेंचरस लाइफ जीना इनको पसंद था, इसलिए काफी कुछ कर चुके थे इन्होंने इतनी कम उम्र में भी। लेकिन एक चीज इन लोगों ने कभी नहीं किए थे, जिस चीज का इनको शौक था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा समय नहीं निकल पाया या फिर मुहूर्त खेल हो निकल ही नहीं पाया, इन लोगों ने कुछ भूतिया एडवेंचर अपनी लाइफ में नहीं किए थे। अब क्या था कि क्लास 12th के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम आने ही वाले थे। जनवरी के टाइम में इन चारों दोस्तों ने यह डिसाइड किया कि चलो कुछ भूतिया एडवेंचर किया जाए। इसके बाद हम अपनी स्कूल लाइफ से निकल जाएंगे और एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। कॉलेज वाली लाइफ एक दुनिया जो होती है बिल्कुल डिफरेंट सी होती है, तो हम अपनी स्कूल लाइफ को कुछ और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए कुछ खतरनाक, कुछ खौफनाक, कुछ भूतिया करते हैं। तो दोस्तों, इन चारों दोस्तों ने यानी कि रुद्र, गौरव, साहिल और हासिम ने मिलकर यह प्लान बनाया कि क्यों ना जहां पर हमारा घर है वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कब्रिस्तान है, वहां पर चलते हैं और वहां पर नाइट आउट मारते हैं। नाइट आउट मारना बड़े शहर के लड़कों के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। यहां तक तो ये ट्रेंड अब छोटी छोटी जगहों में भी पहुंच चुका है। दोस्त लोग आपस में मिलते हैं और दूर दराज के इलाके में जाते हैं, किसी और दोस्त के घर पे जाके पूरी रात बिताते हैं, मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, और जिनको ड्रिंक, स्मोक ये सब का शौक होता है वो सारी चीज़ें भी करते हैं। तो ये जो नाइट आउट है ना, ये आज की दुनिया में थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड पे चले गया है। तो इन चारों दोस्तों ने भी यही सोचा, भाई नाइट आउट मारते हैं, इससे पहले हम लोगों ने कभी मारे नहीं है, और एकदम सिंपल वाला नहीं होगा, कब्रिस्तान में होगा। एक्साइटेड हो जाते हैं। जो 2 दोस्त थे ना, 2 दोस्त खासकर, एक का नाम साहिल था और एक का नाम गौरव। ये जो साहिल और गौरव थे ना, इन लोगों को ड्रिंक करने की आदत थी। इन लोग ज्यादा इसलिए एक्साइटेड हो गए कि जाएंगे और वहां पे बढ़िया पैग मारेंगे। रात में घर को लौटना तो है नहीं, मम्मी पापा से क्या ही छुपाएंगे, क्या ही बताएंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे बैठ के। लेकिन हाँ, कब्रिस्तान के अंदर नहीं, रिस्पेक्ट करेंगे। एक शर्त रखे सब लोगों ने मिलजुल के कि कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाएंगे, कब्रिस्तान के बाजू में ही एक खुला मैदान है, वहीं पे बैठ के अपनी पार्टी करेंगे भाई। अब बस इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 19 जनवरी को जाएंगे और नाइट आउट मारते हैं। डिसाइड की हुई डेट में इन लोग रात में 8 बजे अपने घर से निकले। रास्ते में एक ढाबा मिला। ये लोग नालासोपारा, मुंबई के नालासोपारा के रहने वाले। इन लोग 8 बजे निकल तो गए और हाईवे में इनको एक ढाबा मिला। ढाबे में मस्त से खाना वाना खाया, बढ़िया चारपाई में बैठ के, और अब इन लोग निकल पड़े उस कब्रिस्तान की तरफ, जो कि शहरी इलाके से, रिहायशी इलाके से थोड़ा हटकर था, थोड़ा आउटर एरिया में था। पहुंच जाते हैं, अपनी गाड़ी वाड़ी लगाते हैं। साहिल और गौरव ने अपने पैग लेके आए थे, इंतजाम लेके आए थे। इन लोगों ने निकालना शुरू कर दिए। 9 बजे के आसपास इन लोग पहुंचे थे। रुद्र और हासिम थे। इन लोगों ने मोबाइल में लूडो खेलना शुरू कर दिए। बातचीत करते, इन लोगों के पैक बनते, लूडो खेलते, टाइम कब 9 से 12 का हो गया पता ही नहीं चला। इन लोगों को थोड़ी चढ़ भी गई थी। अचानक से जो नहीं पी रहा था, यानी कि हासिम को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हासिम लूडो खेलते खेलते रुक गया। तुरंत ही बोलता, अरे तुम लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई क्या? बाकी के दोनों दोस्त जो पी रहे थे उसमें से साहिल क्या बोलता है, भाई पी तो हम रहे हैं, लेकिन तू तो ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे तुझे चढ़ गई। कोई कुछ आवाज़ नहीं आई है, तो लूडो में शायद ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया और हार रहा है, इसलिए अब नौटंकी मार रहा है। चल चल अपना ध्यान दे, हमारी भी थोड़ी सी बची हुई है, वो ख़त्म करने दे, उसके बाद मिलजुल के कुछ दूसरा गेम खेलेंगे। ऐसा बोल के सब अपने अपने में मग्न हो जाते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट बीते ही होंगे, सब अपने अपने में लगे हुए हैं कि फिर से एक आवाज़ इस बार रुद्र को आती है, किसी के रोने की। रुद्र हड़बड़ा गया कि आवाज तो आई, लेकिन इस बार आवाज सिर्फ रुद्र को नहीं आई, बल्कि जो पी रहा था भाई गौरव को भी आई। गौरव और रुद्र ने दोनों ने बोले कि आवाज तो किसी की रोने की आई है। फिर से साहिल बोलता है कि नहीं, तुम लोगों की कुछ गलत फहमी है। फिर ये लोग समझाते हैं कि भाई गलत फहमी एक इंसान को होगी, अब 3 लोग यहाँ पर गलत फहमी हो चुकी है, तब तो सोच लिए गलत फहमी लग रही है या सच्चाई। साहिल बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो उठ के देखते हैं।
ये लोग अपनी अपनी जगह से उठे। इन लोगों का भी आखिरी पैक बचा हुआ था, उसको वहीं पे छोड़ दिए। उठ के इधर उधर देखने लगे, कोई है तो नहीं। अचानक से इनकी नजर पड़ती है कब्रिस्तान के अंदर वाले इलाके में। कब्रिस्तान का इलाका जो था ना, वो फेंस से लगा हुआ था। अंदर वाले इलाके में क्या देखा इन लोगों ने पता है? जहां पर लोगों की कब्र है ना, उसके पास में एक लंबा सा आदमी घूम रहा है। ये लोग थोड़े हैरान हुए कि लंबा सा आदमी है कौन, इतनी रात गए। साहिल ने आवाज लगाया कि हेलो, कौन हो आप, और वहां पे इस तरह से क्यों घूम रहे हो अंदर? वहां घूमना ठीक नहीं है, थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीखो। हम लोग भी घूमने आए हुए हैं, लेकिन अंदर कदम नहीं रखे हैं, बाहर बैठ के ही अपना एंजॉय कर रहे हैं। भाई ये किस तरह की मस्ती चल रही है आपके अंदर? चलिए बाहर निकलिए। लेकिन वहां से किसी का जवाब नहीं आया। इधर से फिर से गौरव ने भी चिल्लाया, लेकिन फिर से उस अंदर घूम रहे लंबे से और पतले से लड़के ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और ना ही इनकी तरफ पलट के देखा। इन चारों ने यह डिसाइड किए कि उसके पास जाके अब उसे बोलना चाहिए। हालांकि पहले डिसाइड ये किए हुए थे कि किसी भी हालत में कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाना है, लेकिन अब ये कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे कब्रिस्तान के अंदर, इसलिए इन लोगों ने सोचे कि जाते हैं, देखते तो हैं कौन है, क्यों घूम रहा है वहां पर इस तरीके से। ये लोग बढ़ ही रहे थे। कितने में रुद्र बोलता है कि पता नहीं यार, जाना ठीक होगा कि नहीं, हो सकता है कि देखभाल करने वाला कोई आदमी होगा, अंदर कुछ कर रहा होगा, हम जाएं कि नहीं, सही रहेगा कि नहीं। लेकिन बाकी के तीनों दोस्त बोलते हैं नहीं भाई, जाना तो पड़ेगा, पता नहीं कौन है, एटलीस्ट छुपके ही देख लेंगे, सही आदमी है कि कुछ गलत। ऐसी सोच के साथ इन लोग आगे बढ़े हैं कि अचानक से अंदर जो आदमी था वो गायब सा दिखने लगा। रे अभी तो वहीं पर खड़ा था, अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो एक ही जगह पर नहीं खड़ा था, एक्चुअली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इधर उधर चल रहा था। इन लोगों ने सोचे कहाँ गया। उतने में ही पीछे से एक सीटी बजाने जैसी आवाज आई। वो जो वॉचमैन लोग ऐसे मुंह से सीटी बजाते हैं, वो सीटी वाली आवाज नहीं थी, बल्कि जो मुंह से जो सीटी बजती है इस तरह की आवाज थी। ये लोग हैरान हुए और पीछे की तरफ पलट के देखे। अब ये लोग जहां पर बैठे हुए थे वहां से थोड़ा आगे आ गए थे और कब्रिस्तान के गेट के पास ही खड़े थे, और ये सीटी की आवाज जहां पर इन लोग बैठे हुए थे ना, वहां से आई थी। पलट कर देखे तो वहीं पर वो लंबा सा लड़का खड़ा हुआ था, बिल्कुल दुबले पतले शरीर का। हालांकि ये रात थी और इतनी ज्यादा खाली रात नहीं थी, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, चांदनी रात थी, इसलिए समझ में आ रहा था कि कोई तो खड़ा है, लेकिन इसका चेहरा, इसकी शारीरिक बनावट नहीं दिख रही थी क्लियर क्लियर। ये लोग सोचे अब उधर जाके देखते। उधर से इधर कैसे आ गया? हो सकता है पीछे पीछे कुछ रास्ता होगा, ओपन एरिया था, झाड़ी वाड़ी लगी हुई थी, हो सकता है उधर से कहीं से आ गया होगा अचानक से। चलो देखते हैं, हम ही बुला रहे थे, आ गया होगा। ऐसी सोच के साथ उसकी तरफ बढ़े हैं, पाए कि वो उस तरफ मुंह करके खड़ा है। इनमें से सबसे आगे गया साहिल। साहिल ने उसके पास जाके उसके कंधे में टैप किया। वो लड़का पलटा नहीं। फिर से साहिल ने कहा भाई पलट भी जाओ, किस तरह का रिएक्ट कर रहे हो? लड़का धीरे से पलटा, लेकिन वो धीरे से पलटा, इन लोगों की जोर से सांसें हलक में अटक गई, क्योंकि वो जो लड़का था ना, उसके चेहरे का हिस्सा तो था, लेकिन चेहरे की बनावट नहीं, मुंह नहीं, नाक नहीं, आंख नहीं और कान नहीं। मानो कि ये एक अलग सा क्रिएचर था जो अचानक से इनके सामने आया था। इस तरह के क्रिएचर को या इस तरह के इंसान को पता नहीं इसको क्या कहेंगे, इन लोगों ने ना ही पहले कभी इमेजिन किए थे और ना ही कभी देखे थे। वो जैसी इनकी तरफ पलटा, उसके मुंह की तरफ से, मतलब जहां पे मुंह हो सकता है, वहीं से बहुत ही नुकीली सी सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। सामने खड़ा हुआ साहिल के कान में ऐसा लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो जोर से अपने कान बंद करने लगा। पीछे खड़े उसके दोस्त भी अपने आप को कंट्रोल करके कान बंद कर रहे हैं, और जैसी आंख खोले, आवाज बंद हुई, लोगों ने आंख खोले तो क्या पाए कि वो जो लड़का सामने से लंबा वाला खड़ा हुआ था गायब हो चुका है। घबरा के चारों तरफ देखने लगे, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इन लोग समझ गए कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, या तो ये कोई बड़ा सा जानवर है, पता नहीं क्या है, या तो कोई शैतान है। इन लोग घबरा गए और सारा एडवेंचर इनका वहीं के वहीं निकल गया। बोले भागते हो गई बहुत नाइट आउट, चलो निकलते हैं। ऐसी सोच के साथ इन लोग अपनी कार की तरफ बढ़े। भाई इनकी कार स्टार्ट ही ना हो। ये दोनों जो पिए हुए थे वो कार ड्राइव नहीं कर रहे थे, जो नहीं पिया हुआ था हासिम, वो कार ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार स्टार्ट ना हो। फिर घबरा कर फटाफट रुद्र उतरा। रुद्र ने कार स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन रुद्र से भी नहीं हो रही है। यहां पर ये लोग बहुत ज्यादा डरने लगे, क्योंकि लगातार बाहर जो कुत्ते थे बहुत सारे, वो एक जगह पर इकट्ठे होके जोर जोर से भौंके जा रहे हैं, और वो कहीं और देख के नहीं,
बल्कि इनकी कार की तरफ देख के ही भौंके जा रहे हैं। कुछ कुत्ते उनमें से मुंह पर करके रो भी रहे थे, थोड़ी दूरी पर थे, एकदम नजदीक नहीं थे। अगर कुत्ते इनके ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हैं, इनके ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं भाई, तो पास में आके भूखेंगे, रोएंगे ना। उतनी दूर खड़े होके घबरा के क्यों भौंक रहे होगे? और ये लोग इतनी देर से यहां पे बैठे हुए थे, 4-5 घंटे हो गए थे, इतनी देर से तो कोई कुत्ते दिखाई नहीं दिए थे। अब ये क्या हो गया? ये सारी चीजों के कारण ये बहुत ज्यादा घबरा गए। बाहर निकले, बाहर देखे तो बहुत सारे पक्षी अपनी जगहों से उड़ने लगे। कौवे हैं, रेवन है, कबूतर इतनी रात में फड़फड़ा के एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे, एक पेड़ से दूसरी तरफ तितर-बितर हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा डर गए और बोले कुछ नहीं करना है, अब भागना है। इस इलाके से भाग के बाहर निकलेंगे। कार तो स्टार्ट नहीं हो रही है, लगातार भागना शुरू हुए अपनी कार वार छोड़ के। कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई खुद को संभाल रहा है। भागते 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 लगभग आधे घंटे हुए और ये लोग एक प्रॉपर रोड में पहुंच पाए हैं। वहां पर पहुंचने के बाद किस्मत से एक ट्रक गुजर रहा था। ट्रक वाले ने इनको देख लिया, तुरंत अपनी ट्रक की ब्रेक मारा और इन लोगों से हालचाल पूछने की कोशिश किया, क्योंकि बच्चे बहुत घबराए हुए दिख रहे थे और ट्रक सवार थोड़ा सा मैच्योर्ड, ज्यादा उम्र का इंसान था। उसने ट्रक को रोका और बोला क्या हुआ बच्चों? ये बोलते हैं कि अंकल प्लीज हमें ट्रक में बिठा के एटलीस्ट थोड़ी आगे तक छोड़ दो, हम बहुत ज्यादा डरे हुए अंदर आके बताते हैं। ट्रक वाले ने भी देरी नहीं किया, उन लोगों को बैठाया। यहाँ पे साहिल तो पूरा 0 सन्नाटा हो गया था, मतलब कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। ट्रक में बैठे, ट्रक वाले ने गाड़ी आगे बढ़ाया, फिर इन लोगों ने सारी बात बताई। ट्रक वाले आदमी ने भी इन लोगों को बहुत डांटा, बहुत समझाया। बोले तुम लोग अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में तुम पी रहे हो, कब्रिस्तान के बाजू वाले मैदान में बैठ के ऐसी मस्ती कर रहे हो, अच्छा लगता है? कल को घर वालों को पता चलेगा क्या गुजरेगी उनके ऊपर, ये ठीक नहीं है। तुमने जो भी किए बहुत गलत किए, किस्मत अच्छी थी जो सही सलामत यहां पर बचकर आए हो। मैं भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन तुम्हारी हालत देख के तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें सचमुच में एग्जिस्ट करती है। इस तरीके से बात करते करते किस्मत से ये लोग उस ढाबे तक पहुंचे जिस ढाबे में रुक के इन लोगों ने खाना खाए थे, और फिर वहां से इन लोगों ने एक दूसरा साधन पकड़ के अपने घर तक का सफर तय किया है। घर पे पहुंचे हैं भाई, साहिल को इतना तेज बुखार आया, इतना तेज बुखार आया कि आने वाले 4-5 दिन तक वो किसी से बात करने की उसमें सिचुएशन में नहीं था। जैसे तैसे करके वो कार को लाया गया है भाई। अगले दिन उठ के ये लोग गए थे दोपहर में, अपने से बड़ों के साथ 2-3 लोगों को लेके गए थे पहचान वाले, फिर कार लेके आए हैं इन लोगों ने। कांड किसी को नहीं बताया कि असली क्या हुआ, इन लोगों के अंदर ही रह गया और आज पूरी दुनिया के सामने आया, क्योंकि रुद्र ने चाहा आज किस कहानी के जरिए लोगों को सीख मिले। जो कम उम्र के लड़के रहते हैं आपस में ऐसी चैलेंजेस लगा लेते हैं, शर्त लगा लेते हैं ऐसी ताकत नापने के लिए, और इस तरह से इस उम्र में ड्रिंक करते हैं, इस तरह के शौक पालते, एडवेंचर करते हैं, वो सारे ना करें। एडवेंचर करना है तो उनकी सीमाएं होती हैं, उनकी लिमिटेशंस होती है, उनकी बाउंड्रीज होती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और उसके बाद ही कुछ भी करें, वरना उसका नतीजा बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि 4-5 दिन तक साहिल की तबीयत खराब रही और फिर वो ठीक हुआ है। बोर्ड के एग्जाम्स उसके इतने गंदे गए हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज भी पछताता है बेचारा। उसके बाद इन लोगों ने कभी ये करने की सोचे भी नहीं और ना ही उस रात को डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी और एक मनोरंजन भी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।